नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल राजस्थान जॉब अलर्ट पे। तो जय श्री श्याम और जय श्री श्याम का नाम लेके शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के नए चैप्टर की। तो आज का है वो मुख्य बिंदु, मुख्य जो टॉपिक होने वाला है वो है राजस्थान की प्रमुख बोलियां, जो कि अपने कोस कोस पे है वो वाणी बदल जाती है। मतलब हर कोस पे है आपकी अलग बोली चेंज हो जाती है। तो ऐसी अपनी मान्यता है और कहावत है। तो राजस्थान की प्रमुख बोलियां, और ये आपका है आज का नया चैप्टर है, जो कि आर्ट एंड कल्चर का एक टॉपिक है जो मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषाई विभाजन, क्षेत्रीय विस्तार एवं सांस्कृतिक विरासत के विस्तृत नोट्स हैं वो मैं आपके सामने लेके प्रस्तुत हुई हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आपके मुख्य बिंदु की ओर। तो राजस्थानी भाषा का उद्भव कैसे हुआ और इतिहास कैसा हुआ, राजस्थानी भाषा का उद्भव और विकास, इनके बारे में पढ़ेंगे और जानकारी लेंगे। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति है वो सौर सेनी प्राकृत के गुजरी अपभ्रंश से हुई है। तो गुजरी अपभ्रंश ये आपका मुख्य मतलब टॉपिक होने वाला है। गुजरी अपभ्रंश आपको याद रखना है। तो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौर सेनी के कौन से अपभ्रंश से हुई है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? गुजरी अपभ्रंश से हुई है। और सर्वप्रथम भाषाविद डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1908 में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इसे राजस्थानी नाम दिया। तो दोस्तों डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने है वो 1908 में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इसे राजस्थानी नाम दिया। इसे सोरसनी अपभ्रंश से हुई थी अपने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति, और 1908 में है इसे राजस्थानी नाम दिया गया, जो कि 8वीं सदी के प्राचीन ग्रंथ कुवलयमाला में उद्योतन सूरी ने इसे मरुभाषा कहा। तो 8वीं सदी के प्राचीन ग्रंथ में कुवलयमाला में उद्योतन सूरी ने इसे मरुभाषा कहा। कौन सी सदी में दोस्तों? 8वीं सदी में। कुवलयमाला किसने कहा मरुभाषा कुवलयमाला को? उद्योतन सूरी ने कहा है। तो ये मुख्य मुख्य आपके मोटा मोटी 2.5 लाइनें हैं जो आपके दिमाग में छपनी चाहिए और आपके मतलब आपको बिल्कुल याद रहनी चाहिए। और ये आप एक इम्पोर्टेंट लाइन है जो आपको ये आपको ज़रूर याद रखनी है। सर्वप्रथम भाषाविद डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1908 में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इसे राजस्थानी नाम दिया है। तो ये लाइन याद रखनी है आपको। और दूसरी कौन सी कि 8वीं सदी के प्राचीन ग्रंथ कुवलयमाला में उद्योतन सूरी ने, किसने? उद्योतन सूरी ने इसे मरुभाषा नाम दिया राजस्थानी को। और अगला है वो अपनी अगली स्क्रीन कुछ इस प्रकार है दोस्तों आपके सामने। तो मरुभाषा के मुख्य वाणी मारवाड़ी और मेवाड़ी है। मरुधरा की मुख्य वाणी मारवाड़ी और मेवाड़ी है। कौन सी है दोस्तों मरुधरा की मुख्य वाणी? मारवाड़ी और मेवाड़ी है। तो दोनों को देख लेते हैं अपन। तो पहली है अपनी मारवाड़ी, मतलब पश्चिमी राजस्थानी। मारवाड़ी कौन सी है? पश्चिमी राजस्थानी। और मेवाड़ी कौन सी है? मेवाड़ क्षेत्र की। तो मारवाड़ी तो है पश्चिमी क्षेत्र की और मेवाड़ी है मारवाड़ क्षेत्र की। अब दोनों के हैं वो भाग भी, मुख्य भाग और विशेषता भी देख लेते हैं कौन से क्षेत्र की है दोनों। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मारवाड़ी के बारे में। मारवाड़ी है अपनी पश्चिमी राजस्थान की है, और इसका जो मुख्य क्षेत्र है मारवाड़ी का, वो कौन कौन से क्षेत्र है दोस्तों? कौन कौन से क्षेत्रों में बोली जाती है मारवाड़ी? तो मुख्य क्षेत्र है इसका जोधपुर, और जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, पाली, जालोर और नागौर। तो दो तो आपको पता है दोस्तों, दो तो जे जे मतलब डबल जे जे और बी बी, मतलब जैसलमेर जोधपुर और बीकानेर बाड़मेर। जे जे बी तो ये हो गया। और फिर है पीसीएन, पीसीएन, पीसीएन मतलब पाली, जालोर, नागौर। तो डबल जे डबल बी पीसीएन, पीसीएन। तो कैसे याद करना है आपको? मुख्य क्षेत्र कौन से हैं मारवाड़ी के? एक तो जे जे, और फिर बी बी, और फिर पीसीएन, पीसीएन। आपको मतलब ऐसे याद रखोगे आप, मतलब मीनिंग के हिसाब से आप मतलब जो अपनी एबीसीडी की मीनिंग है उस आधार पे अगर चीज़ें याद रखोगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगी। जैसे जे 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 जोधपुर जैसलमेर, बीकानेर बाड़मेर, और पीसीएन, पीसीएन
पीसीएन आप पीसी प्रियंका चोपड़ा से भी याद रख सकते हो, केवल उसके आगे है आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा जोड़नी पड़ेगी। उनका उनका नाम है पीसी है। और ये जैसे पीसी अपन कंप्यूटर को भी बोलते हैं पीसी, तो और उसके साथ एक और जोड़ना है आपको। तो पाली, जालोर और नागौर। जे 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 बी 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 पी सी एन, जे जे बी बी पी सी एन। तो इससे हो जाएगा जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, पाली, जालोर, नागौर। ये ज़िले हैं जहाँ पे मारवाड़ी बोली जाती है और ये पश्चिमी राजस्थान की बोली है मारवाड़ी। और मारवाड़ी की है मुख्य विशेषता क्या है दोस्तों, ये भी अपन देख लेते हैं, इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। तो इसकी जो विशेषता है ये है कि यह राजस्थान की सबसे बड़ी और सर्वाधिक बोली जाने वाली प्रधान बोली है। तो दोस्तों ये राजस्थान की सबसे बड़ी बोली है मारवाड़ी। और ये सर्वाधिक बोल मतलब सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली प्रधान बोली है। और इसका है साहित्यक रूप क्या है, तो इसका साहित्यक रूप है डिंगल। तो इसका साहित्यक रूप क्या कहलाता है, डिंगल कहलाता है। तो मारवाड़ी का साहित्यक रूप है वो डिंगल कहलाता है। और प्राचीन जैन साहित्य वह मीराबाई के पद इसी में संकलित है। तो दोस्तों साहित्यिक रूप से डिंगल कहलाती है ये भाषा। इसका इसका साहित्यिक रूप है वो डिंगल कहलाता है। और ये प्राचीन जैन साहित्य वह मीराबाई के पद इसी में संकलित है। तो इसमें कौन-कौन सी चीज़ें संकलित है दोस्तों? एक तो प्राचीन जैन साहित्य इसमें संकलित है और दूसरा मीराबाई के पद है वो भी इसी में संकलित है। किसमें? मारवाड़ी में। और मारवाड़ी किस कहाँ-कहाँ बोली जाती है? अभी-अभी मैंने आपको बताया जे, बी और पीसीएन। जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, पाली, जालोर, नागौर। ये आपको याद रखना है। आपको ऐसा पूछा जाता है कि मारवाड़ी है वो कौन-कौन से ज़िलों में बोली जाती है? तो इन-इन ज़िलों में बोली जाती है। और इसकी जो विशेषता है ये राजस्थान की सबसे बड़ी बोली है, सर्वाधिक बोली जाने वाली प्रधान बोली है। साहित्य इसका साहित्यक रूप है और डिंगल कहलाता है। और प्राचीन जैन साहित्य वह मीराबाई की पद भी इसी में संकलित है। कौन-सी बोली में? मारवाड़ी बोली में। मारवाड़ी मारवाड़ी कौन से क्षेत्र की बोली है? पश्चिमी राजस्थान की बोली है। ये थी अपनी मारवाड़ी। अब देख लेते हैं अपन मेवाड़ क्षेत्र की मेवाड़ी। तो दूसरी अपनी बोली है मेवाड़ी, जो कि कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। मेवाड़ क्षेत्र आपको पता है कौन सा है? मेवाड़ क्षेत्र है मुख्य रूप से जैसे अपना पड़ता है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा और उसके आसपास के कुछ क्षेत्र है। तो जैसे कि उदयपुर में है आपको ये तो 3-4 है, आपको आसानी से याद रह जाएँगे। जैसे मारवाड़ी के तो ज़्यादा ज़िले थे, तो इसलिए मैंने आपको अल्फ़ाबेटिक याद करवाया था। तो मेवाड़ी है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, ये तीनों आस-पास के ही हैं तीनों। तो ये बहुत आसानी से, थोड़ा-सा भीलवाड़ा है वो अलग टच में है थोड़ा-सा। तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा। तो ये 4 ज़िले हैं जहाँ के आस-पास के क्षेत्र हैं जहाँ पे है वो मेवाड़ी बोली जाती है। और मेवाड़ी कौन से क्षेत्र की बोली है? मेवाड़ क्षेत्र की बोली है। जो इसकी विशेषता है दोस्तों वो कौन-सी है? मारवाड़ी के बाद यह राजस्थान की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक बोली है। कौन-सी बोली के बाद में? मारवाड़ी के बाद में सेकंड नंबर की है, मतलब दूसरे नंबर की ये सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक बोली है। कौन-सी? मेवाड़ी। कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटकों में मेवाड़ी भाषा का जीवंत प्रयोग देखने को मिलता है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट लाइन, ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन आपको याद रखनी है, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में कि महाराणा कुंभा द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटकों में कौन सी बोली का है वो प्रयोग देखने को मिलता है। आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कौन सी बोली का क्षेत्र देखने को मिलता है दोस्तों? कौन सी बोली होती है? तो ये बोली है मेवाड़ी भाषा की। महाराणा कुंभा के रचित विभिन्न प्रसिद्ध नाटकों में कौन सी बोली का प्रयोग होता है या फिर कौन सी बोली देखने को मिलती है, तो वो कौन सी होगी दोस्तों? मेवाड़ी। तो महाराणा कुंभा द्वारा रचित विभिन्न प्रसिद्ध नाटकों में मेवाड़ी भाषा का जीवंत प्रयोग देखने को मिलता है। हाँ, तो ये इसकी कुछ इम्पोर्टेंट और मतलब ये फैक्ट वाली लाइन थी जो आपको याद रखनी है। एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर देती हूँ मेवाड़ी को। तो मेवाड़ी बोली जाती है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा में और इसके आसपास के क्षेत्रों में। और इसकी विशेषता क्या है कि ये मारवाड़ी के बाद में सेकंड नंबर की, मतलब दूसरे नंबर की है, सबसे महत्वपूर्ण बोली है। और महाराणा कुंभा द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटकों में मेवाड़ी भाषा का जीवंत प्रयोग देखने को मिलता है।
तो ये दोनों का है, मैंने आपको डिटेल से और कंपैरिजन के साथ में दोनों को आपको मतलब समझाया है। आई होप आपको याद रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की जो अपना स्क्रीन पर बोली है वो है अपनी ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी है वो कौन से क्षेत्र की बोली है दोस्तों, कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? ढूंढाड़ी है पूर्वी राजस्थान की मीठी बोली है। तो पूर्वी राजस्थान की कैसी बोली है? मीठी बोली है। मतलब मीठी बोली का मतलब जिसमें बहुत ही मिठास हो, जिसमें मतलब बहुत ही स्वीट सी बोली होती है, जिसको कहते हैं ना, अरे यार आपकी तो बोली बहुत मीठी है, जिसकी मतलब बोली स्वीट सी, प्यारी सी, सिंपल सी हो। जिसमें एक तो होती है हरियाणा साइड की, उस साइड की बोली होती है, वो एकदम से कहती है, खड़ी बोली होती है, पता चल जाता है कि हाँ ये खड़ी बोली है या फिर ये अलग बोली है, थोड़ी सी उठी हुई है। और जो ढूंढाड़ी बोली है वो मीठी है, मतलब प्यारी है। ढूंढाड़ी पूर्वी राजस्थान की मीठी बोली है। ढूंढाड़ी कहाँ बोली जाती है दोस्तों? ढूंढाड़ी अपने जयपुर में बोली जाती है। तो जयपुर जहाँ होगा वहाँ के आसपास के क्षेत्रों में भी तो ढूंढाड़ी बोली जाएगी ना। तो ढूंढाड़ी है अपने राजस्थान में बोली जाती है। और आप सामने देख सकते हो राजस्थान मतलब अपने जो हवा महल है, हवा महल में आपको पता है कितने झरोखे हैं, आपको याद है? थोड़ा सा मैं ये भी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता देती हूँ। तो 953 है वो, मतलब खिड़की झरोखे टोटल है वो अपने 953 है। और अब आ जाते हैं अपन ढूंढाड़ी बोली पर, जो कि ढूंढाड़ी बोली है अपनी जयपुर की है। जयपुरी बोली है। मुख्य क्षेत्र क्या है? जयपुर, दौसा, टोंक, किशनगढ़, अजमेर, पूर्वी भाग। तो जो जयपुर क्षेत्र के आसपास में जितने भी वो छोटे-मोटे ज़िले जो भी अपने आसपास में पड़ते हैं, तो वो हैं। तो जयपुर के टच में जैसे-जैसे छोटी-छोटी आपके क्षेत्र हैं, जैसे कि दौसा है, दौसा भी अपने जयपुर के अंदर आता है, टोंक है, किशनगढ़ है, अजमेर का पूर्वी भाग है। तो मुख्य क्षेत्र कौन-सा है दोस्तों ढूंढाड़ी का? जयपुर, दौसा, टोंक, किशनगढ़, अजमेर, पूर्वी भाग अजमेर का। तो कौन-कौन से हैं मुख्य क्षेत्र ढूंढाड़ी का? जयपुर, दौसा, टोंक, किशनगढ़, अजमेर। जयपुर, दौसा, टोंक, किशनगढ़, अजमेर और अजमेर का पूर्वी भाग। तो ढूंढाड़ी का मुख्य क्षेत्र कौन-कौन से हैं दोस्तों? जयपुर, दौसा, टोंक, किशनगढ़, अजमेर का पूर्वी भाग। कौन-सा भाग है? अजमेर का पूर्वी भाग है। और उपनाम और इसकी विशेषता क्या रहेगी दोस्तों? तो उपनाम और इसकी विशेषता है, इसे जयपुरी या झाड़साई बोली भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसे जयपुरी या झाड़साई बोली भी कहा जाता है। इस बोली पर गुजराती, मारवाड़ी और ब्रज भाषा का मिला-जुला व्याकरणिक प्रभाव है। तो दोस्तों जयपुरी को है वो झाड़साई बोली भी कहा जाता है। और इस बोली पर है गुजराती का भी प्रभाव है। और मेवाड़ी मेवाड़ी जो अपनी भाषा है उसका भी प्रभाव है। और मेवाड़ी और ब्रज भाषा का मिला-जुला व्याकरणिक प्रभाव है इस पर। तो जैसे अपने जयपुर में है, कैसे बोलते हैं दोस्तों? जैसे काई कर्यो छे, काई करी छे, कट्ठे जारी छे, मतलब जयपुरी मतलब ढूंढाड़ी बोली में आपके हर चीज़ में मतलब आपको ऐसे छः 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 हर चीज़ में आपको 6 आपको वर्ड है वो मतलब जुड़ा हुआ मिलेगा। इसके बिना कोई भी लाइन है वो कंप्लीट नहीं होती है जयपुरी बोली की। काई कर्यो छे, कट्ठे जार्यो छे, काई खार्यो छे, तो जो भी वर्ड आएगा, जो भी लाइन आएगी अपनी ढूंढाड़ी में, जयपुरी बोली में, उसमें 6 ज़रूर होगा। तो ये है दोस्तों, ये जयपुर की है उपनाम, इसकी विशेषता। और उपनाम क्या है? उपनाम तो ये है कि ये जयपुर की ये झाड़साई बोली कहा जाता है। इसे जयपुरी या झाड़साई बोली भी कहा जाता है ढूंढाड़ी को। और इस बोली पर गुजराती और मारवाड़ी और ब्रज भाषा का मिला-जुला व्याकरणिक प्रभाव है। किस पर व्याकरणिक प्रभाव है दोस्तों? गुजराती, मारवाड़ी और ब्रज भाषा का मिला-जुला व्याकरणिक प्रभाव है जयपुरी और झाड़साई पर। साहित्यिक योगदान। साहित्यिक योगदान क्या रहेगा ढूंढाड़ी पर? तो ढूंढाड़ी का साहित्यिक योगदान है वो प्रसिद्ध संत दादू दयाल। कौन से दयाल? दादू दयाल। उनके शिष्यों ने अपने अमूल्य उपदेशों और ग्रंथों की रचना मुख्य रूप से ढूंढाड़ी भाषा में ही की है। तो ये आपकी लाइन बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, इसको दिमाग में छाप लेना। दिमाग में छाप लो, आँखों में छाप लो, आपके दिमाग के किसी कोने में छाप लो, जहाँ भी छापना पड़े छाप लो। क्योंकि ये लाइन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आप याद रखना। साहित्यिक योगदान। साहित्यिक योगदान कौन से संत का है? अपने प्रसिद्ध संत दादू दयाल एवं उनके शिष्यों ने। किसके शिष्यों ने? दादू दयाल के शिष्यों ने अपने अमूल्य उपदेश और ग्रंथों की रचना मुख्य रूप से ढूंढाड़ी भाषा में की है। जैसे आपसे ये लाइन पूछी जा सकती है एग्जाम में कि
दादू दयाल के शिष्यों ने है वो कौन-सी भाषा में है वो ग्रंथों की रचना की है, वो कौन-सी भाषा है? तो इसका क्या आंसर आएगा कि दादू दयाल के शिष्यों ने अपने अमूल्य उपदेशों और ग्रंथों की रचना मुख्य रूप से कौन-सी भाषा में की है? वो है अपनी ढूंढाड़ी भाषा में की है। तो ये लाइन इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखनी है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। तो प्रसिद्ध संत दादू दयाल एवं उनके शिष्यों ने अपने अमूल्य उपदेशों और ग्रंथों की रचना मुख्य रूप से ढूंढाड़ी भाषा में की है। किसके शिष्यों ने दोस्तों? दादू दयाल के शिष्यों ने की है। तो ये थी अपनी ढूंढाड़ी बोली, जो कि अपनी पूरी राजस्थान की मीठी बोली है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे स्क्रीन पर और देखते हैं अगली बोली अपनी कौन सी है। तो अपनी अगली बोली कुछ इस प्रकार है, स्क्रीन पे आपके सामने आप देख सकते हो। तो ये हाड़ौती और मेवाती बोलियों के नोट्स हैं आपके सामने, आप देख सकते हो। तो मैंने जिस क्षेत्र की बोली ली है, मैंने उस क्षेत्र का है आपको मतलब पिक्चर भी लगा के बताया है कि हाड़ौती कहाँ पड़ता है, ढूंढाड़ी कहाँ था, जैसे जयपुर के क्षेत्र में। हाड़ौती एवं मेवाड़ी बोलियाँ के बारे में अब अपन पढ़ने वाले हैं। तो हाड़ौती हाड़ौती कहाँ बोली जाएगी? बहुत ईज़ी है, हाड़ौती हाड़ौती प्रदेश में बोली जाएगी। और अपने हाड़ौती प्रदेश कौन-कौन से होते हैं दोस्तों? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। बहुत ईज़ी है, बहुत सिंपल है। हाड़ौती प्रदेश कौन से कहलाते हैं? कोटा, बूंदी, झालावाड़। तो एक आपको एक ही लाइन में ये चीज़ याद रह जाएगा कि हाड़ौती बोली कहाँ कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। और ये ढूंढाड़ी की एक उपबोली है। किसकी उपबोली है? ढूंढाड़ी की उपबोली है हाड़ौती। कौन-सी मतलब ये बोली की उपबोली है ये? तो ये ढूंढाड़ी की उपबोली है हाड़ौती। यह ढूंढाड़ू की एक उपबोली है। कौन-सी? हाड़ौती। हाड़ौती है वो ढूंढाड़ी की एक उपबोली है। यह ढूंढाड़ी की एक उपबोली है। महाकवि सूर्यमल मिश्र ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ सॉरी महाकवि सूर्यमल मिश्र ने अपने सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ वंश भास्कर की रचना हाड़ौती में की है। तो दोस्तों सूर्यमल मिश्र ने है वो अपनी सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ की है वो रचना किसमें की है? वंश भास्कर की रचना है वो किसमें की है? हाड़ौती में की है। सूर्यमल मिश्र ने सुप्रसिद्ध ग्रंथ ऐतिहासिक ग्रंथ वंश भास्कर की रचना कौन सी बोली में की है? हाड़ौती में की है। और दूसरी है अपनी हाड़ौती थी और फिर थी मेवाती। तो मेवाती कौन सी क्षेत्र की है? मेवात क्षेत्र की है। हाड़ौती कौन से क्षेत्र की थी? हाड़ौती प्रदेश की थी। मेवाती कौन से क्षेत्र की है? मेवात प्रदेश की है। तो मेवात प्रदेश कौन कौन से हैं? अलवर, भरतपुर, धौलपुर। अलवर, भरतपुर, धौलपुर। तो अपने हैं जो ये तीनों आपको बहुत आसानी से याद रह जाएंगे, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। तो इसके ये क्षेत्र हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर का क्षेत्र है ये। और यह बोली है पश्चिमी हिंदी और राजस्थान के मध्य सेतु का काम करती है। तो कौन सी बोली है वो सेतु का काम करती है दोनों? यह पश्चिमी हिंदी और राजस्थान के मध्य सेतु का काम करती है। कौन सी बोली? मेवाती बोली। संत लालदास और चरणदास का संपूर्ण साहित्य इसी भाषा में है। तो ये भी लाइन बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण है, आपको ये याद रखनी चाहिए और आपके दिमाग में छप जानी चाहिए कि संत लालदास और चरणदास, कौन से दास? लालदास और चरणदास का संपूर्ण साहित्य कौन सी भाषा में है? अपनी मेवाती भाषा में है। तो संत लालदास और चरणदास का संपूर्ण साहित्य है वो कौन सी भाषा में है? इसी भाषा में है, मतलब मेवाती भाषा में है। लालदास और चरणदास का संपूर्ण साहित्य है वो मेवाती भाषा में है। तो मेवाती क्षेत्र को भी आप देख सकते हो और हाड़ौती को भी अपन ने देख लिया। तो चलिए बढ़ते हैं अपन अगली बोली पे। तो जो कि अपनी स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार है, बागड़ी है मालवी बोली। कौन कौन सी बोली है? वागड़ी है और मालवी है। वागड़ी वागड़ी को कई जगह है वो वागड़ी भी बोले जाते हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कई जगह आपको वागड़ी बोल देंगे, कहीं बागड़ी बोल देते हैं। मतलब अपने बोली बोली में ही है वो, व और बै का है वो भेद है, अलग अलग हो जाता है। भाषा एक ही होती है मतलब पर बोलने में अपने व और बै में है फ़र्क, पता नहीं चलता है। तो आपको वागड़ी है चाहे बागड़ी है, दोनों एक ही है, ये ध्यान रखना है। और ये कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? तो इनका क्षेत्र है वागड़ी और बागड़ी का, मतलब दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो इनका इसका जो क्षेत्र है वो है डूंगरपुर बांसवाड़ा, मतलब वागड़ प्रदेश।
वागड़ प्रदेश कौन से हैं? डूंगरपुर बांसवाड़ा। वागड़ी कहाँ बोली जाती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा में। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा वागड़ प्रदेश में बोली जाती है। इस बोली पर पड़ोसी राज्य गुजरात की गुजराती भाषा का गहरा प्रभाव है। तो कौन सी बोली पे है वो गुजराती प्रभाव है, वो गुजराती का गहरा प्रभाव है? तो वो है वागड़ी भाषा का। तो इस बोली पर वागड़ी राज्य गुजरात की गुजराती भाषा का है वो गहरा प्रभाव है। ग्रेसन ने वागड़ी को भीली बोली भी कहा है। तो दोस्तों ग्रेसन ने है वो वागड़ी को है वो भीली भीली बोली भी कहा है। किसने कहा है भीली बोली? ग्रेसन ने है वो वागड़ी को भीली बोली भी कहा था। और ये अगली है मालवी। तो कौन सी है अगली? वागड़ी थी और मालवी थी, और वागड़ी अपन ने पढ़ी, और अगली है अपनी मालवी। मालवी कौन से क्षेत्र की है? मालवी है झालावाड़ प्रतापगढ़ मध्य प्रदेश की सीमा। तो कौन से क्षेत्र की है? झालावाड़ प्रतापगढ़ मध्य प्रदेश। प्रतापगढ़ मध्य प्रदेश। मालवी कहाँ की है? झालावाड़ प्रतापगढ़ मध्य प्रदेश की सीमा। झालावाड़ प्रतापगढ़ मध्य प्रदेश की सीमा। यह मालवी क्षेत्र है। यह मालवा क्षेत्र की अत्यंत कर्णप्रिय और मीठी बोली है। तो दोस्तों ये है जो मालवी बोली है, ये मालवा क्षेत्र की अत्यंत कर्णप्रिय, मतलब जो कानों में सुनकर अच्छा लगे, मतलब कर्णप्रिय, और मीठी बोली मतलब मधुर है। मीठी बोली मधुर मतलब सुन के ऐसे अच्छा लगे, मधुर सी हो, मीठी बोली है। तो यह मालवा क्षेत्र के अत्यंत कर्णप्रिय मतलब कानों को जो प्रिय है, और जो बोली हो जिसमें मिठास हो, मीठी बोली है। इसकी एक उपबोली है रागड़ी। किसकी उपबोली है दोस्तों? इसकी मालवी की इसकी एक उपबोली कौन सी है? रागड़ी है। इसकी एक उपबोली रागड़ी है जो कि राजपूतों द्वारा बोली जाती है। रागड़ी है दोस्तों, किसके द्वारा बोली जाती है? राजपूतों द्वारा बोली जाती है। और ये किसकी उपबोली है? ये मालवी की उपबोली है। और ये रागड़ी है वो किसके द्वारा बोली जाती है? रागड़ी है राजपूतों के द्वारा बोली जाती है। तो चलिए दोस्तों, ये भी दोनों बोलियां अपनी वागड़ी और मालवी भी है कंप्लीट होते हैं। बढ़ते हैं स्क्रीन पर आगे अपन। तो अपना भौगोलिक वितरण भी देख लेते हैं इनकी, कहाँ कहाँ कौन सी दिशा में बोली जाती है। बीकानेरी थली है वो कौन सी दिशा में बोली जाएगी? राजस्थान की भौगोलिक दिशाओं के आधार पर है प्रमुख बोलियों का ग्रिड रूपरेखा चित्रण। उत्तर पश्चिम नॉर्थ और वेस्ट में कौन सी बोली जाती है? उत्तर पश्चिम या नॉर्थ वेस्ट में कौन सी बोली जाती है? बीकानेरी या थली। उत्तर पश्चिम में कौन सी है दोस्तों? बीकानेरी या थली है। कौन सी है दोस्तों उत्तर पश्चिम में या नॉर्थ वेस्ट में? नो तो बीकानेरी और थली। उत्तर पश्चिम में बीकानेरी थली उससे उत्तर पश्चिम में। और उत्तर में नॉर्थ में कौन सी बोली जाती है? नॉर्थ में शेखावाटी वागड़ी। कौन सी बोली जाती है? उत्तर में शेखावाटी वागड़ी। उत्तर में शेखावाटी वागड़ी। और उत्तर पूर्व या नॉर्थ ईस्ट में कौन सी बोली जाती है दोस्तों? उत्तर पूर्व या नॉर्थ ईस्ट में कौन सी बोली जाती है? मेवाड़ी अहिरवाटी राठी। कौन सी? उत्तर पूर्व में मेवाड़ी अहिरवाटी राठी। उत्तर पश्चिम में कौन सी थी? बीकानेरी थली। कौन सी थी उत्तर पश्चिम में? बीकानेरी थली। उत्तर में कौन सी थी? शेखावाटी वागड़ी। उत्तर पूर्व में कौन सी थी? मेवाती अहिरवाटी राठी। उत्तर पूर्व में कौन सी थी दोस्तों? मेवाती अहिरवाटी राठी। और पश्चिम में कौन सी बोली जाती है? वेस्ट में कौन सी बोली जाती है? मारवाड़ी राजस्थान की प्रधान बोली है। पश्चिम में कौन सी बोली जाती है? वेस्ट में मारवाड़ी, जो कि राजस्थान की प्रधान बोली है। मध्य पूर्व में सेंट्रल ईस्ट में कौन सी बोली जाती है? मध्य पूर्व में ढूंढाड़ी जयपुरी। मध्य पूर्व में कौन सी बोली जाती है? ढूंढाड़ी पूर्वी। मध्य पूर्व में कौन सी बोली जाती है? ढूंढाड़ी पूर्वी, जो कि जयपुरी है। पूर्व दक्षिण में कौन सी बोली जाती है? ईस्ट में। पूर्व दक्षिण में कौन सी बोली जाती है? ईस्ट में हाड़ौती में कोटा बूंदी। पूर्व दक्षिण में कौन सी बोली जाती है? हाड़ौती में कोटा बूंदी। तो पश्चिम में कौन सी बोली जाती है? मारवाड़ी राजस्थान की प्रधान बोली है। मध्य पूर्व में कौन सी बोली जाती है? सेंट्रल ईस्ट में ढूंढाड़ी जयपुरी। कौन सी बोली जाती है? ढूंढाड़ी में जयपुर की है जो ढूंढाड़ी। पूर्वी दक्षिण में कौन सी बोली जाती है? इसमें हाड़ौती प्रदेश मतलब हाड़ौती वाली, कोटा बूंदी वाली। और दक्षिणी पश्चिम में साउथ वेस्ट में कौन सी बोली जाती है? देवड़ावाटी घोड़ावाली, मतलब दोनों के आगे वाटी है। दक्षिणी पश्चिम में मतलब वाटी। दक्षिणी पश्चिम में कौन सी बोली जाती है? साउथ वेस्ट में देवड़ावाटी घोड़ावाड़ी। दक्षिण में कौन सी बोली जाती है? मेवाड़ी वागड़ी मतलब भीली। पढ़ा था ना अभी अपन ने भीली। तो
कौन सी बोली जाती है? दक्षिण में, साउथ में मेवाड़ी, वागड़ी, भीली, दोनों में है वो डी डी है, तो आपको आइडिया हो सकता है दक्षिण में डी डी। तो मेवाड़ी वागड़ी मतलब भीली। और दक्षिणी पूर्वी, साउथ ईस्ट, दक्षिणी पूर्वी साउथ ईस्ट, दक्षिणी पूर्वी साउथ ईस्ट में कौन सी बोली जाती है? मालवी निमाड़ी, मालवी निमाड़ी, मालवी निमाड़ी। तो दक्षिणी पश्चिम में, साउथ ईस्ट में कौन सी थी? देवड़ावटी, गोड़वाड़ी, गोड़ गोड़वाड़ी सॉरी। दक्षिणी पश्चिम में कौन सी है दोस्तों? देवड़ावटी, गोड़वाड़ी, देवड़ावटी, गोड़वाड़ी, देवड़ावटी, गोड़वाड़ी। और दक्षिण साउथ में कौन सी है? दक्षिण में या साउथ में कौन सी है? मेवाड़ी वागड़ी, मेवाड़ी वागड़ी कौन किस में आती है? भीली में, मेवाड़ी वागड़ी भीली। दक्षिणी पूर्वी, साउथ ईस्ट मतलब मालवी निमाड़ी, मालवी निमाड़ी, मालवी निमाड़ी। तो ऐसे आपको एक चीज़ को 10 बार बोलोगे तो आपको याद ज़रूर हो जाएगी, चाहे बोली हो, चाहे कुछ और जीके का चैप्टर हो। आपको एक चीज़ को है वो आपको 2-3 बार है आपको बोल-बोल के रिवाइज़ करनी है। बोलने से चीज़ें हैं वो जल्दी याद होती है। पढ़ने से ज़्यादा आप जितना बोल के प्रैक्टिस करते हो चीज़ों को, वो चीज़ आपको जल्दी लर्न होती है और जल्दी याद होती है, और याद भी है, लॉन्ग टाइम तक रहती है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों स्क्रीन पर आगे की ओर। तो आगे अपन पढ़ेंगे प्रमुख शैलियाँ, जो राजस्थानी साहित्य की प्रमुख शैलियाँ। तो कौन-कौन सी शैलियाँ हैं? पहली है डिंगल, फिर है पिंगल, फिर है मुड़िया, महाजनी लिपि। पहली कौन सी है? डिंगल। डिंगल पश्चिमी राजस्थान की वीर रस प्रधान साहित्य शैली है। इसकी रचना मुख्य रूप से चारण कवियों द्वारा की गई है। यह गीतों और काव्य रूप में प्रयुक्त होती है। तो डिंगल किस में प्रयुक्त होती है दोस्तों? गीतों और काव्य रूपों में प्रयुक्त होती है डिंगल भाषा। डिंगल है वो पश्चिमी राजस्थान की वीर रस प्रधान से साहित्यिक शैली है। इसकी रचना है मुख्य रूप से चारण कवियों द्वारा की गई है। यह गीतों और काव्य रूपों में प्रयुक्त होती है। कहाँ पे प्रयुक्त होती है डिंगल? गीतों और काव्य रूपों में प्रयुक्त होती है डिंगल भाषा। तो दूसरी शैली कौन सी है? पिंगल। पिंगल कहाँ की है? पिंगल शैली है अपनी पूर्वी राजस्थान की साहित्यिक शैली है। पिंगल कहाँ की है? पूर्वी राजस्थान की साहित्यिक शैली है, जो ब्रज भाषा से काफ़ी प्रभावित है। कौन सी भाषा से प्रभावित है पिंगल भाषा? ब्रज भाषा से है वो पिंगल काफ़ी प्रभावित है। इसका प्रयोग है भाट कवियों द्वारा किया गया है। इसका प्रयोग कौन से कवियों द्वारा किया गया है? पिंगल का भाट कवियों द्वारा किया गया है, तथा यह मुख्य रूप से श्रृंगार रस प्रदान है। मुख्य रूप से ये कौन सा रस प्रदान है? श्रृंगार रस प्रदान है। कौन? पिंगल। पूर्वी राजस्थान की साहित्यिक शैली है जो कि ब्रज भाषा से काफ़ी प्रभावित है। इसका प्रयोग है वो भाट कवियों द्वारा किया गया, तथा यह मुख्य रूप से श्रृंगार रस प्रदान है पिंगल। तो अगली शैली की ओर चलते हैं और देखते हैं उसके बारे में। तो अगली शैली है मुड़िया, मतलब महाजनी लिपि। राजस्थानी भाषा की अपनी प्राचीन लिपि है। इसे मुड़िया या महाजनी कहा जाता है। प्राचीन काल में व्यापारी बही खाते लिखने के लिए इसका प्रयोग करते थे। तो मुड़िया लिपि का यानी महाजनी लिपि का है दोस्तों, कब प्रयोग करते थे? तो प्राचीन काल में है, पहले के काल में, मतलब प्राचीन काल में व्यापारी लोग, मतलब जो व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे उस टाइम के, तो वो अपने बही खाते को लिखने में है वो इस लिपि का प्रयोग करते थे। किस लिपि का प्रयोग करते थे? मुड़िया या महाजन लिपि का प्रयोग करते थे। तो इसका क्वेश्चन जैसे ऐसे भी आ सकता है कि प्राचीन बही खाते में है वो कौन सी प्राचीन काल में व्यापारी बही खाते लिखने के लिए कौन सी लिपि का है वो प्रयोग करते थे? तो कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे? मुड़िया या महाजनी लिपि का प्रयोग करते थे। तो चलते हैं, ये हो गई अपनी राजस्थान साहित्य की प्रमुख शैलियाँ। पढ़ते हैं अगला अपन। तो अगली अपनी स्क्रीन पर चीज़ें कुछ इस प्रकार है। भाषा वैज्ञानिक वर्गीकरण की रूपरेखा। तो ये अपना 5th पॉइंट होने वाला है, 5वां। प्रमुख भाषाएं उपवर्ग। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का वर्गीकरण किया गया है यहाँ पे। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा समूह को भौगोलिक आधार पर 5 बड़े महत्वपूर्ण वर्गों में विभाजित किया है। तो दोस्तों डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने है वो भौगोलिक आधार पर है वो कितने वर्गों में विभाजित किया है? राजस्थानी समूह को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। सर जॉर्ज
ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा समूह को भौगोलिक आधार पर 5 बड़े महत्वपूर्ण वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है पश्चिमी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी कौन सी थी? मारवाड़ी, मेवाड़ी, शेखावाटी। पश्चिमी राजस्थानी कौन सी है? मारवाड़ी, मेवाड़ी, शेखावाटी। पश्चिमी राजस्थानी कौन सी है? मारवाड़ी, मेवाड़ी, शेखावाटी। उत्तर पूर्वी राजस्थानी। उत्तर पूर्वी राजस्थानी कौन सी रहेगी? मेवाती, अहिरवाटी, जो कि राठी में आती है। मेवाटी, अहिरवाटी, राठी। मेवाती, अहिरवाटी, जो कि राठी में आती है। मध्य पूर्वी, तीसरी है अपनी मध्य पूर्वी। मध्य पूर्वी राजस्थानी। मध्य पूर्वी राजस्थानी कौन सी है? ढूंढाड़ी, हाड़ौती। मध्य पूर्वी राजस्थानी कौन सी है? ढूंढाड़ी, हाड़ौती। मध्य पूर्वी राजस्थानी कौन सी है दोस्तों? ढूंढाड़ी, हाड़ौती। और अगली है चौथी अपनी दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। कौन सी? दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, जो कि है मालवी और रांगड़ी। कौन सी है दोस्तों दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी? मालवी और रांगड़ी। मालवी और रांगड़ी। दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी कौन सी है? मालवी और रांगड़ी। कौन सी है दोस्तों दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी? मालवी और रांगड़ी। और अगली फिफ्थ है अपनी पांचवी और राजस्थानी दक्षिणी राजस्थानी। दक्षिणी राजस्थानी पांचवी कौन सी है? दक्षिणी राजस्थानी, जो कि है निम्माड़ी। कौन सी है दक्षिणी राजस्थानी? निम्माड़ी। दक्षिणी राजस्थानी कौन सी है दोस्तों? निम्माड़ी, निम्माड़ी, निम्माड़ी। कौन सी है दक्षिणी राजस्थानी? निम्माड़ी। तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार भौगोलिक आधार पर भी है, अपन ने 4 वर्गों में है वो विभाजित देख लिया है। और बढ़ते हैं अगली स्क्रीन की तरफ में। तो ये राजस्थान की संस्कृति और विविधता थी दोस्तों। और कोस कोस पर बदले पानी, और कोस पर 4 कोस पर वाणी, बातें न्यारी न्यारी पर बोलियां प्यारी प्यारी। तो दोस्तों ये अपने राजस्थान की लोक कहावत है कि कोस कोस पर पानी बदले, मतलब कोस कोस पर, कदम कदम पर पानी बदल जाता है। 4 कोस पर है वाणी, तो 4 कोस पे वाणी बदल जाती है, मतलब कोस कोस पे तो पानी का स्वाद बदल जाता है। और 4 कोस पर वाणी बदल जाती है, मतलब भाषा बदल जाती है, बोली आपकी। और बातें हैं न्यारी न्यारी, मतलब अलग अलग बोलियां बोली जाती है, और ये बोलियां हैं प्यारी प्यारी। तो कोस कोस पर पानी बदले, 4 कोस पर वाणी, बातें न्यारी न्यारी है, बोलियां प्यारी प्यारी है। ये है अपनी राजस्थान की कहावत है, जो कि हर राजस्थानी बोला करता है। हर आपको जितनी भी है वो आपको टीचर्स पढ़ाएंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट बुक में आपको ये लाइन ज़रूर देखने को मिलेगी। बोलियां मुख्य बोलियों के हैं, बोलियां मुख्य क्षेत्र हैं, उपबोलियां इसकी तुलनात्मक है, वो तालिका भी अपन देख लेते हैं दोस्तों। तो मुख्य बोली कौन सी है? आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। पहले में आपको 3 लाइनें खींचनी है एक पेज पे। तो पहला अपना जो लाइन होने वाली है मुख्य बोली की, फिर अगली होने वाली है प्रमुख क्षेत्र की, और फिर जो तीसरी होने वाली है तीसरी लाइन वो महत्वपूर्ण उपबोलियों की। तो पहली है अपनी मारवाड़ी, मतलब मुख्य बोली में पहली आएगी मारवाड़ी। मारवाड़ी में कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र आएंगे? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली। इसमें आपके एक झालोर हट गया है, मैंने आपको याद करवाया था। जे जे बी बी, और आपकी सिर्फ पी रह गया है। तो मारवाड़ी की है प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली। महत्वपूर्ण उपबोलियाँ कौन सी है यहाँ की? शेखावाटी, थली, गोड़वाटी, देवड़ावाटी और डडकी। कौन सी है दोस्तों? शेखावाटी, थली, गोड़वाटी, देवड़ावाटी और डडकी। कौन सी है? डडकी। और अगली है मुख्य बोली ढूंढाड़ी। कौन सी है दोस्तों अगली बोली? ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी कौन सी बताई थी मैंने? जयपुर, जयपुर के आसपास का एरिया। तो ढूंढाड़ी कहाँ कहाँ ढूंढाड़ी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? प्रमुख क्षेत्र जयपुर, आमेर, दौसा, टोंक, किशनगढ़। जयपुर, आमेर, दौसा, टोंक, किशनगढ़। जयपुर, आमेर, दौसा, टोंक, किशनगढ़। जयपुर, आमेर, दौसा, टोंक, किशनगढ़ ढूंढाड़ी की प्रमुख क्षेत्र हैं। और इसकी उपबोलियाँ कौन सी है? तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल, कंठेड़ी। कौन सी है? उपबोलियाँ कौन सी है इसकी? तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल, कांठेड़ी। तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल, कांठेड़ी, ये इसकी उपबोलियाँ हैं। अगली है अपनी मेवाती। मेवाती कहाँ बताई थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर वाली। मेवाती की है वो प्रमुख क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? अलवर, भरतपुर, धौलपुर का मेवात क्षेत्र। कौन सा है मेवाती का प्रमुख क्षेत्र? अलवर, भरतपुर, धौलपुर का मेवात क्षेत्र। इसकी है महत्वपूर्ण बोलियाँ कौन सी है? अहिरवाटी, जो कि है राठी में। अहिरवाटी, कंठेर और मेवाती। कौन सी है महत्वपूर्ण उपबोलियाँ इसकी? अहिरवाटी, कंठेर, मेवाती। और अगली है अपनी मेवाड़ी। तो
तो मेवाड़ी की है, प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं मेवाड़ी के? उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद मैंने बताया था। मेवाड़ी के प्रमुख क्षेत्र मैंने बताए थे उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। मैंने ये बताया था कि ये उदयपुर के आस-पास के हैं, तीनों क्षेत्र हैं, केवल भीलवाड़ा थोड़ा-सा अलग है। तो जैसे उदयपुर के पास में चित्तौड़ भी जैसे उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा ऐसे भी आप याद रख सकते हो। ये आपको ऐसे याद रहती है उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद आप ऐसे भी याद रख सकते हो। जैसे मैं तो ऐसे याद करती हूँ इसको उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा मैं ऐसे याद कर सकती हूँ, आपको जैसे याद रहता है आप ऐसे याद करिए। तो मेवाड़ी के हैं प्रमुख क्षेत्र है उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। इसकी है वो महत्वपूर्ण उपबोलियाँ कौन-सी है? धावड़ी, पर्वतीय, मेवाड़ी। कौन-सी है महत्वपूर्ण इसकी उपबोलियाँ? धावड़ी, पर्वतीय, मेवाड़ी। महत्वपूर्ण बोलियाँ कौन-सी है इसकी मेवाती की? तो वो है धावड़ी, पर्वतीय, मेवाड़ी। धावड़ी, पर्वतीय, मेवाड़ी। तो इसकी तुलनात्मक है उपबोलियाँ भी देख ली है और अपन ने है तुलनात्मक है वो तालिका भी मैंने कंपैरिजन करके आपको बता दिया है। और क्षेत्रीय विस्तार सूचकांक, तो ये भी अपन देख लेते हैं, ये इंडेक्स भी देख लेते हैं। मारवाड़ी का है दोस्तों, पश्चिम में है वो मारवाड़ी है, कितने परसेंट है वो सर्वाधिक भौगोलिक विस्तार कितना है इसका? वो है अपना 45 मतलब 45% है सर्वाधिक भौगोलिक भौगोलिक विस्तार है। मारवाड़ी मतलब पश्चिमी का है 45% 45% है, वो सर्वाधिक है भौगोलिक विस्तार है इसका 45%। और ढूंढाड़ी मध्य पूर्वी, ढूंढाड़ी का कितना है दोस्तों? 25% घनी जनसंख्या क्षेत्र है ये ढूंढाड़ी, मतलब ज़्यादा जनसंख्या ढूंढाड़ी क्षेत्र है ये। तो ढूंढाड़ी मध्य पूर्वी 25% है, मतलब 25% घनी जनसंख्या क्षेत्र है ये। मेवाड़ी और वागड़ी यानी दक्षिणी, मेवाड़ी वागड़ी दक्षिण, इसमें कितने परसेंट है दोस्तों? 18% है, 18% है। ये पहाड़ी भूभाग है। कौन सा भूभाग है दोस्तों? मेवाड़ी वागड़ी जो कि दक्षिण में है, कौन सा भूभाग है? पहाड़ी भूभाग है जहाँ पे 18% बोली जाती है। और वो अगला है हाड़ौती मेवाती क्षेत्र, हाड़ौती मेवाती क्षेत्र जो कि कहाँ बोली जाती है? सीमावर्ती क्षेत्र में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है दोस्तों ये मेवाती और हाड़ौती और मेवाती पूर्वी बोली कहाँ बोली जाती है? सीमावर्ती क्षेत्र में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? सीमावर्ती क्षेत्र में बोली जाती है। और ये है 12%। तो ये 12% है, ये थोड़ा-सा ब्लर हो गया है, तो ये दिख नहीं रहा है, ये 12% है। फिर भी है, अगर कुछ भी 19-20 भी कुछ अगर ऊपर-नीचे हुआ तो मैं क्रॉस चेक करके आप भी कर लेना, मैं भी कर लूँगी। अगर क्रॉस चेक करके मैं आपको अगली वीडियो में या फिर लास्ट में मैं आपको डाल दूँगी मार्क करके कि हाँ, ये 12% ही है हाड़ौती मेवाड़ी पूर्वी वाली। तो ये सीमावर्ती क्षेत्र वाली बोली है। यह चार्ट राजस्थान के कुल भाषाई भौगोलिक प्रसार क्षेत्र के सापेक्षिक अनुमान को दर्शाता है। मारवाड़ी भाषाई दृष्टि से सबसे विशाल भूभाग को कवर करता है। तो दोस्तों ये थी अपनी राजस्थान की बोलियां जो कि मैंने आपको बहुत ही अच्छे से और विस्तार से और कंपैरिजन करके भी मैंने समझाया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। और ये आर्ट एंड कल्चर का है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो एक ना एक क्वेश्चन है, पटवारी, वीडियो, पीएसआई जितने भी राजस्थान से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं अपने कॉम्पिटिशन वाले, उसमें एक ना एक बोली है वो उपबोली या क्षेत्र या फिर इसके मुख्य बोली ज़रूर एक ना एक पर्सन ज़रूर पूछा जाता है इनमें से। तो ये था मेरा आज का है नया चैप्टर जो कि आर्ट एंड कल्चर का था, बोलियों का। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं क्योंकि अभी पीएसआई का एग्ज़ाम है वो अपना सितंबर में होने वाला है और उससे पहले है अपना है अगस्त में एलडीसी का होने वाला है। तो सबके लिए ये वीडियो यूजफुल है, तो आप लोग भी इसका फ़ायदा लें और अपने दोस्तों को भी इसको फ़ायदा पहुंचाएं। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो आई होप आपको है ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। और कुछ कमी रही हो उस चीज़ मतलब आपको अपने कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो, वो आपको समझना है या पढ़ना है, आप चाहते हैं कि उसके ऊपर मैं है अगला चैप्टर लेके आऊँ, अगला टॉपिक लेके आऊँ, तो वो भी आप अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो ये था मेरा आज का है वो चैप्टर जो कि यहीं कंप्लीट होता है बोलियों का।